आपका पति भी अब आपका जीना मुश्किल कर रहा है? समय के साथ रिश्ता जितना मजबूत होना चाहिए, समय के साथ ये रिश्ता उतना खराब हो रहा है। दिन प्रतिदिन बीत रहे हैं। शादी के वो दिन आप याद करती हैं जब सब कुछ कितना सुंदर था, सब कुछ कितना खूबसूरत था। आपके प्रेम में पागल था आपका पति, आपकी बोली बोलता था, कमरे से बाहर ज्यादा नहीं जाता था, ज्यादा समय आपके साथ बिताता था, चाय पीता था आपके साथ, बहाने मार मार के आपको अपने पास बुलाता था, ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाता था। कहीं भी बाहर जाने को कहो सबको भेज दो, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे साथ समय बिताना है। आप उन दिनों को आज भी याद करती हैं और आज आपका पति 1 मिनट भी आपके साथ नहीं बिताना चाहता। वो आपको पसंद नहीं करता, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपसे दूरी बनाना चाहता है। बच्चे भी है, बच्चों को प्यार करता है, आपको पसंद नहीं करता। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ। 1 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, इतना मेहनत करती हैं आप, सुबह से रात तक उसके परिवार वालों के लिए खड़ी होती हो, खाना बनाने से लेकर घर का एक एक काम करती हो, फिर भी आपका पति आपको पसंद नहीं करता है। हालात दिन प्रतिदिन सुधर नहीं रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब होगा तो होगा क्या, कैसे मैं सब मामला संभालूंगी, कैसे अपने पति को अपने प्यार में पागल करूंगी। क्या अब वो मेरे काबू में आ पाएगा फिर से? जब सही उम्र है, जब आप खूबसूरत दिख रही हैं, जब जवान हैं आप, जब शादी के इतने कम दिन हुए, तब तो वो आपके हाथ से निकल गया। तो क्या आप साथ निभाएगा वो आपके बुढ़ापे में, और क्या साथ निभाएगा वो आपकी बीमारी में? आपको सोचकर भी डर लगता है कि जैसे जैसे उम्र बीत रही है मेरा जीवन क्या हो रहा है। मायके छूट गया, माता पिता की उम्र हो गई, घर में भाई भाभी हो गए, अब मायके का सहारा भी कितना लूं, कहाँ जाऊं, बार बार मायके जाना भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए उसकी जातियां सहकर भी, उसका अपमान सहकर भी आप इस घर में रहने के लिए मजबूर है। चुपचाप से आप अपमानित होकर इस घर में रह रही हैं, झगड़े झंझट का शिकार हो रही हैं। कभी पति शराब की लत में पड़ता है तो कभी अन्य चक्कर दूसरी औरत के साथ, कभी सास इतना भड़काती है कि रिश्ता खराब हो गया है आप दोनों का। समझ में नहीं आता कौन सी पूजा पाठ करूं, कौन सी ग्रह को शांत करूं, क्या टोटका करूं, क्या वशीकरण करूं। केवल 21 इलायची से आज मैं बताने जा रही हूँ बुध का एक अद्भुत प्रयोग। बुध ग्रह को ऐसा मोड़ देगा आपकी ओर, दाम्पत्य सुख मिलेगा आपको, आपका पति आपके प्रेम में पागल रहेगा, आपकी हर बात मानेगा, गुलामी करेगा वो आपकी। यदि किसी लड़की को इतनी इच्छा है कि मेरा पति मेरे प्यार में गुलाम रहे मेरा, तो क्या बुरी इच्छा है कि संसार छोड़कर आपने आया है उसके लिए। उसके घर वालों को अपना घर वाला कहते हैं, उसके घर को अपना घर कहती हो तुम। उसकी माँ को माँ बना लिया तुमने, उसके पिता को पिता बना लिया। तो अपने पति को प्रेम में पागल करना चाहती हो या अपने वश में रखना चाहती हो, तो ये कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है तुम्हारी। चलो वो तुम्हारी बात नहीं मानता है तो अब तुम्हारी हर बात मानेगा। एक ऐसा अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, तुम इधर करो उधर चमत्कार होगा। समय थोड़ा सा लंबा ले रही हूँ। 21 दिन तक तुम्हें एक कार्य करना है और 21 दिन के बाद 7 जन्म भूल जाओ, तुम्हारा पति किसी की ओर देखेगा भी नहीं, किसी की बात मानेगा भी नहीं, केवल तुम्हारी बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा, वह तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। सौभाग्य जाग जाएगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, पति आपके इशारे पर नाचेगा। ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है आपको, सूती का कपड़ा जो माता लक्ष्मी को पहनाते हैं ना, या दीपावली वगैरह में यूज किया जाता है। बिल्कुल प्योर सूती का तार जैसा पतला कपड़ा होता है।
आपको रेड कलर का एक 2 बित्ते का साइज के बराबर का एक लाल कपड़ा लेना है। आपको लेनी है 21 हरी इलायची, स्वच्छ सुंदर खुशबूदार स्वस्थ इलायची। सूखी रूखी मुरझाए हुए टूटे फूटे इलायची का प्रयोग ना करें। रसोई से खाने वाली इलायची ना ले, साचा इलायची लेकर आए। आपको अपने पति की एक तस्वीर चाहिए। तस्वीर बिल्कुल करेंट हो, 3 साल से ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं चाहिए। तस्वीर बहुत साफ हो, टोपी चश्मा या कोई मुंह में कपड़ा बंधा हुआ तस्वीर ना ले ले, साफ सुथरी जिसमें उसकी छवि बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तस्वीर को उल्टा पलटकर तस्वीर के पीछे पति का नाम लिख दे। मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर लिख दे, पता जानते हो तो पता लिख दे, अर्थात अपने पति की फुल आइडेंटिटी लिख दे। आपको यह प्रयोग बुधवार के दिन से प्रारंभ करना है। बुधवार के दिन आप एक लाल कपड़ा बिछा लें। सुबह स्वच्छ स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद नहीं करना ये प्रयोग, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कर लें, परंतु खाया पिया ना हो तभी करें प्रयोग। तो आप स्नान करके सुबह में ही कर लें। लाल कपड़ा बिछा ले, लाल कपड़े के ऊपर उस तस्वीर को रख दे उल्टा करके। तस्वीर को उल्टा कर दे, जिधर नाम पता आपने लिखा वो दिख रहा हो, तस्वीर का जो चेहरा है वो कपड़े पर आ जाए। समझ गई बात? इसी के ऊपर 21 हरी इलायची आपको रख लेनी है। कपड़े को खूब सुंदर से फोल्ड करके एक गठरी बना दो, 1-2 गांठ लगा दो, एक गठरी बना दो। तंत्र की ये जो चीज तुमने तैयार की है, चलो इसे शक्तिशाली बनाते हैं, अभिमंत्रित करते हैं। दाहिने हाथ के मुट्ठी में इसे बंद कर लो। आंखें बंद करके 3 बार अपने पति का नाम लो, स्मरण करो, उसकी अनुभूति करो, उसे देखने का प्रयास करो। सब कुछ वो दिखाई देगा। वो बात कर रहा है, वो घूम फिर रहा है, वो चल रहा है, वो तुम्हें सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। जब वो दिखाई देने लगे तब जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का 108 बार जप करना, अपने ही घर आंगन में बैठकर या छत पर बैठकर। आपको कहना है ओम नमो महातंत्री शक्ति मम अरिष्टम निवारस। लड़के या लड़की का नाम अर्थात पति का नाम वशीकरण सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ जहाँ नाम दिया गया है वहां पर अपने पति का नाम ले। इस मंत्र को 108 बार जप करें। उसी समय किसी पीपल के वृक्ष के पास जाए, नमन करे, माथा टेके, इस गठरी को वहीं खोले और केवल एक इलायची इसमें से लेके पीपल के वृक्ष के जड़ में चढ़ा दे। गठरी को वापस बांध दे, अपने घर आ जाए। अभी से लेके 21 दिनों तक ये गठरी तुम्हारे साथ रहेगी। मार्केट जाओगी तो लेके जाओगी पर्स में, सोओगी तो अपने बिस्तर के नीचे रखोगी, किचन में खाना बनाओगी तो भी अपने कमर में बांध लेना, अपनी साड़ी में बांध लेना। परंतु ये गठरी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास रहेगी। अगली सुबह सोकर उठो, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना, गठरी को रखकर स्नान करना, भिगा मत देना। फिर इस मंत्र को केवल 20 बार बोलना। इसमें से एक इलायची जा चुकी है, सिर्फ 20 इलायची है। 20 बार इस मंत्र को बोलना, पीपल का पेड़ जाना, एक इलायची वहां चढ़ा देना, वापस आ जाना। गठरी फिर तुम्हारे साथ दिन भर रहेगी। अगले दिन 19 बार मंत्रों का जप, उसके अगले दिन 18 बार मंत्रों का जप। इस प्रकार जब एक इलायची बच जाए तुम्हारी, 21वें दिन एक इलायची होगी, घर में केवल एक बार इस मंत्र का जप करना, पीपल के वृक्ष के पास जाना, ये इलायची वहां चढ़ाना और इस कपड़े में जिसमें फोटो बंधी है तुम्हारे पति की, पीपल के पेड़ में गांठ बांधकर नमन करके चले आना। 21 दिन तक किया गया यह प्रयोग तुम्हें प्यार में सार्थक बनाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारा दीवाना रहेगा, तुम्हारा प्रेमी तुमसे विवाह करेगा, वो हर बात मानेगा, तुम्हारी रहेगा, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अवश्य करे, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करे। कभी भी असफल नहीं हुआ है यह प्रयोग, इतना सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।